मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी हो रही है सुबह, यानी कि अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 9:25। तो अभी आरू तो स्कूल जा चुका है। मैंने नाश्ता भी कर लिया है और जो नाश्ते के बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ किचन की डीप क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग यानी कि अभी मतलब खाना भी बनाना है, काफ़ी सारे काम है। अभी कपड़े भी पड़े हैं जो कि मुझे मशीन में डालने हैं। तो मैंने सोचा चलो क्यों नहीं मैं ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर लेती हूँ साथ के साथ, क्योंकि टाइम नहीं लग पाता, क्योंकि इतना ज़्यादा काम फैला हुआ है। अब पता है कल क्या हुआ भाई साहब, इसलिए मैं साड़ी नहीं पहनती। पता है मेरे साथ कल क्या हुआ। मैंने साड़ी पहनी थी, मैंने इनको उठाया अपने हस्बैंड को, मैंने कहा यार छत से रजाइयाँ उतार लाओ। मैंने यही कोई उनको 4:30 बजे के आसपास उठाया था, 4 साढ़े 4 बजे के, है ना। उसके बाद हमारे यहाँ खाने में, जैसे कि आपको बताया कल के ब्लॉग में मैंने बनाए थे उड़द चावल। हमारे यहाँ वही पूजा होती है, और पूड़े और रोटी। तो फिर भी वही किचन में जब मैं लग जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि सारा काम निपटा के ही किचन से मैं बाहर निकलूँ। और मैंने इनको कई बार उठाया लेकिन ये उठे नहीं, और साड़ी पहनी हुई थी तो इस वजह से मैं रिजाइयाँ नहीं उतार के ली। और ये रेडी होके चले भी गए ड्यूटी, और भाई मुझे रिजाइयों की याद ही नहीं आई। और सुबह मम्मी ने मुझे बताया कि रात रिजाई नहीं उतारी थी। ए भगवान, कसम से भाई, मतलब मैं इतनी भुलक्कड़ कैसे हो सकती हूँ। और जितनी भी रिजाइयाँ मैंने 2 दिन से मैं उन्हें अलट पलट के धूप लगा रही थी ना, सारी ओस में भीग गई। अब मुझे उन्हें फिर 2-3 दिन की धूप लगानी पड़ेगी, क्यों अब तो भीग गई। तब उनमें सीलन की आ रही थी, और अब उन्हें भीगने के बाद भी और ज़्यादा मतलब वो आने लगेगी। अब भाई मेरा तो इतना ज़्यादा दिमाग खराब हुआ ना, कसम से। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे गाइस मैंने लंच के लिए खाना बना रही हूँ मैं, क्योंकि फिर किचन का सारा सामान बाहर निकल जाएगा। तो मैंने सोचा पहले खाना ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गोभी, और मैंने छौंक दिए ये। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी, क्योंकि आरू स्कूल गया था तो सामान फैला हुआ था। सुबह सुबह मैं शॉल ओढ़ती हूँ जब मैं सोकर उठती हूँ, क्योंकि मुझे ठंड लगती है। मुझे ठंड भी बहुत लगती है और मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसलिए मैंने एक शॉल निकाल के ये धुल लिया था। और मैं इसको जब सुबह सुबह उठती हूँ, सबसे पहले मैं फ़ैन ऑफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं शॉल ओढ़ती हूँ, उसके बाद ही मैं काम में लगती हूँ। फिर यहाँ पे जितना भी सारा सामान था वो समेट के मैं यहाँ पे आ गई थी। मशीन में कपड़े भी डालने थे मुझे, क्योंकि किचन में जब मैं काम करूँगी और जब मैं किचन में लग जाऊँगी तो उसमें कितने घंटे जाएंगे या पूरा दिन जाएगा पता नहीं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी उठ चुके थे, और मैं जितने भी कपड़े पड़े थे तो उनको सीधा कर रही थी, क्योंकि उल्टे सीधे पड़े रहते हैं। तो मैं सारे कपड़े सीधे ही करके डालती हूँ मशीन में। और ये भी देख रही थी कि किन कपड़ों का कलर निकलेगा और किन का नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें मेरी साड़ी भी है, इसका तो कलर नहीं निकलता, इसके मोती भी नहीं उतरते मशीन में। तो ये साड़ी मैंने वैसे बेसिकली घर में ही निकाल ली है अब, क्योंकि अभी आने जाने के लायक रही नहीं है, तो मैं इसको मशीन में ही धुल दूँगी अब। और ये आरू के कपड़े हैं तो इनका भी कलर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये न्यू है वैसे तो, बट मैं इसको साड़ी के ही साथ डालूँगी, क्योंकि इनका कलर नहीं निकलेगा साड़ी का। और इसके आरू के कपड़ों का सेम ही कलर है, थोड़ा ऊपर नीचे ही है। यहाँ पे ब्लाउज के मैं हुक लगा के डालती हूँ, क्योंकि ताकि बाकी कपड़ों में इलझे ना ब्लाउज। इससे क्या होता है कि ब्लाउज के हुक लगा कर डालते हैं तो ब्लाउज के हुक जो होते हैं वो किसी और कपड़े में नहीं इलझते, वरना तो गठिया सी बन जाती है, जिस वजह से कपड़ों को निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि अगर आप ब्लाउज़ या ब्रा वगैरह अगर मशीन में डाल दें तो उनके हुक अगर लगा कर आप डालेंगे तो आपके कपड़े इलझेंगे नहीं। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के यहाँ पे वॉशिंग जो पॉली वगैरह आजकल आ रही हैं कि अंडर गारमेंट्स के अलग आते हैं, या सॉक्स वगैरह अगर हम धुलते हैं तो उनके अलग बैग से आते हैं छोटे छोटे। मैंने ऑनलाइन वीडियोस वगैरह में भी देखा है कि उनको उसमें डाल के वॉश करने के लिए डालते, तो इधर उधर नहीं होते। बट ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हर चीज़ खरीद सके। तो भाई मैं तो नहीं खरीद सकती, तो इसलिए मैं आपको भी यही चीज़ बताऊंगी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्या बनाया, उनको भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं रोटी का भी काम निपटा ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा मलने के लिए निकाल लिया था। मैं थोड़ा सा नमक डाल रही थी, क्योंकि मुझे फीकी रोटी मेरे मुंह में बिल्कुल नहीं चलती, मुझे नमक की ही रोटी पसंद है। फिर उसके बाद खाना मतलब मैंने बना दिया था, और यहाँ पे मैंने डब्बे निकाल के रख दिए थे, आधा सामान निकाल के रख दिया था, आटा मल के रख दिया था। उन्होंने बोला नहीं था कि अभी सेक लो, लेकिन बस उन्होंने पूछा था तो मैंने आटा मल के रख दिया था, तो कि थोड़ी देर में बनाऊँगी मैं। और
साइड में यहाँ पे मैंने मशीन में कपड़े भी डाल दिए थे, क्योंकि कपड़े धुल रहे हैं तो आप देख सकते हो किसी भी कपड़े का कलर नहीं निकल रहा है, साफ़ सुथरे तरीके से धुल रहे हैं। फिर मैंने पराठे बनाने शुरू करे, क्योंकि इनकी फरमाइश थी कि मैं पराठे खाऊंगा आलू गोभी से। मैंने कहा ठीक है भाई, जो हुक्म मेरे आका। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी और वो लंच कर रहे थे बैठे हुए, मतलब खाना खा रहे थे। मैं तो नाश्ता कर लेती हूँ, लेकिन वो उठ जाते हैं तो कर लेते हैं नाश्ता, लेकिन नहीं, कभी कभी नहीं भी कर पाते। फिर उन्होंने खाना उनका हो गया था ऑलमोस्ट, फिर मैं भी बैठ गई थी, वो हट गए थे कि मेरा तो हो गया। फिर यहाँ पे मैं भी बैठ गई थी खाना खाने के लिए। मैंने कहा अगर मैं डब्बे वगैरह साफ़ करने बैठ जाऊँगी तो फिर शायद मुझे भी नहीं टाइम लग पाएगा, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही थी। मैंने ज़्यादा नाश्ते में कुछ नहीं खाया था, सिर्फ चाय और नमकीन वगैरह ही खाई थी। फिर मैं यहाँ अपने किचन में लग गई थी काम करने के लिए, जो कि अभी कपड़े पड़े हैं मशीन में, और मैंने किचन का सारा सामान निकाल दिया। बस ये डब्बे हैं जो कि धुलेंगे नहीं, इनको मैं झाड़ के ही रख दूँगी वापस से ऊपर। और यहाँ पर मैं पहले साड़ी निकाल के इसको बाल्टी में अलग डाल रही थी, क्योंकि मुझे और बाकी कपड़े हैं अभी जो घर के, उनको भी डालना है। और सीरियसली गाइस, मुझे लग रहा है कि आज मुझे शाम ही हो जाएगी काम करते करते। तो बाकी के जो कपड़े थे वो भी मैंने यहाँ पे मशीन में डाल दिए हैं। और लाइट भी इतने ड्रामे कर रही है, बहुत ही ज़्यादा। और फिर यहाँ पे मैं सारे डब्बे वगैरह लेके बैठ गई थी, जितने भी बर्तनों का छबड़ा था सब मैंने बाहर निकाला था आंगन में। और यहाँ पे मैंने गर्म पानी किया था, एक डब्बा आप देख सकते हो जो मेरे पास डब्बा है वो मैंने बिल्कुल खौला के, फिर उसको आधा पानी मैंने मिक्स करके डाला। और सारे डिब्बे भी जितने भी थे उन पर मैंने तेज़ गर्म पानी डाला, ताकि जितना भी इनमें गंदगी जमी है वो फूल जाएगी, तो ईज़िली ये साफ़ हो जाएंगे। और मैं आपको भी यही कहूँगी कि जब भी आप साफ़ करो तो मैं तो हमेशा गर्म पानी से ही साफ़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है गर्म पानी से। तो जितने भी डब्बों में सामान था वो मैंने बाहर से साफ़ कर दिए थे। खाली सामान इसलिए नहीं कहता क्योंकि मैं डब्बे अपने वॉश करती रहती हूँ, जैसे ही कोई डिब्बा खाली होता है मैं तुरंत उसको धुल के धूप में सुखा के रख देती हूँ, तो इसलिए मैंने सारे डब्बे नहीं खाली किए। मसालों के जो डब्बे हैं वो मेरे ज़्यादा थोड़ा टाइम में मैं धुलती हूँ, वरना जितने भी मेरे दाल के डब्बे जो भी सामान होता है मैं वैसे सारे डब्बे अपने धुलते रहती हूँ। जो भी सामान खाली होता है मैं उसको धुल के उसके बाद ही उसमें बाकी का सामान करती हूँ दूसरा। तो जो डिब्बे यहाँ पे खाली थे उनको मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे सारे डब्बे मैंने खाली किए हुए थे। जो भी सामान में एक दो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं उनको मैंने फेंक दिया था, और जो बचे थे डब्बे खाली उनको मैंने गर्म पानी से धुला। उसके बाद मैंने इनको साबुन लगा के अच्छे से साफ़ किया। जो कि हल्दी मेरी ख़त्म हो चुकी थी, तो हल्दी का डब्बा जो था मैंने उसको इतना रगड़ के साफ़ करा, लेकिन वो फिर भी उसमें मतलब ऐसे, मतलब जैसे हल्दी का रंग चढ़ जाता है ना, तो उस डब्बे पे बिल्कुल वैसे ही चढ़ चुका है। मैंने उसको इतना साफ़ किया गर्म पानी से भी, लेकिन उसमें मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पीले ही रंग का डब्बा था, ऐसा हो चुका है। और ये टिफ़िन है, लंच टिफ़िन अंदर से बिल्कुल साफ़ था, इसको भी इसलिए मैंने नहीं खोला। और ये मेरे मायके का टिफ़िन है। मैं करेले, मेरे हस्बैंड के लिए मम्मी ने करेले भिजवाए थे, भरवा करेले बना करके, जो मुझे नहीं आते हैं। आने को तो वैसे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है आजकल जो नहीं बना सकते, जो नहीं आता है वो यूट्यूब से देख सकते हैं, बट मैंने अभी नहीं ट्राई किया है। और मेरे हस्बैंड को करेले बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरी मम्मी ने बना करके भेजे थे उनके लिए। तो ये टिफ़िन को 2 साल हो गए हैं, मैं जब भी जाती हूँ मैं हमेशा भूल जाती हूँ, क्योंकि ये लंच टिफ़िन है, ऐसा नहीं कि डिब्बा है तो कौन सी बड़ी चीज़ है, बट ये टिफ़िन है। इसके जो अंदर के जो टिफ़िन है वो मेरी मम्मी के घर पे है, ये डिब्बा है वो मेरे पास है, तो इस वजह से। बट मैं सोच रही हूँ कि इस बार जो है मैं भाई दूज पे से लेकर ही जाऊँ। तो बस यहाँ पे मैं सफाई कर रही थी, और ये जो था ये चम्मच रखने का है, लेकिन मैं नहीं रखती क्योंकि ये ऐसी चीज़ें टेबल पे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने सारे डब्बे अच्छे से धुल लिए थे, ढक्कन वगैरह। और उसके बाद अभी बाकी बहुत सारा सामान है, अभी कांच वगैरह के सामान है, और भी चीज़ें जो छबड़े में स्टील के बर्तन हैं वो भी हैं। सारे डब्बे धोने के बाद मैंने टब को अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि मैं ये सारे डब्बे ये धूप में रख के सुखाऊंगी।
और मैं जितने भी बड़े डब्बे थे वो सारे पहले भर लिए थे इस टब में, क्योंकि बड़े डब्बे हैं तो इसमें आ जाएंगे। उसके बाद छोटी सी बास्केट थी सब्ज़ी वगैरह रखने की, तो छोटी जो डिब्बियाँ थी वो सारी मैंने भर ली थी। इसमें सारी नहीं आएंगी, मुझे एक चक्कर और लगाना पड़ेगा। आज तो मेरी टांगों की भी जान निकलने वाली है चक्कर लगा लगा के। फिर मैं दोबारा आई, फिर मैंने दोबारा से सामान भरा टब में, और क्योंकि टबी लेके गई थी, बास्केट अभी रखी है। उसके बाद मैं दोनों ही ले करके गई, बल्कि मेरा सामान जीने पे ले जाते हुए 1-2 डब्बे जो खाली थे वो गिर भी गए थे, लेकिन कोई नहीं, खाली ही थे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद यहाँ पे ये जो ट्रिपल बास्केट है, इसको मैं तो बास्केट ही बोलूँगी, तो इसमें मेरा रखा रहता है कंच के गिलास, कप, ट्रे और जी कटोरी, बाउल वगैरह कह सकते हैं। और इसको भी मुझे धुलने में टाइम नहीं लगेगा। मैंने अपना, क्योंकि डीप क्लीन किचन अभी कुछ टाइम पहले ही किया था, 1-2 महीना पहले ही, तो वैसे भी हमारा ज़्यादा बड़ा किचन नहीं है। जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो मतलब जो न्यू होता है, न्यू वो कहते हैं क्रॉकरी वगैरह, वो मैं अपने बेड में रखती हूँ, क्योंकि हमारा किचन छोटा है तो सारा सामान वहाँ पे नहीं एडजस्ट कर पाती मैं, कितनी भी कोशिश कर लूँ। तो इस वजह, और फिर चूहों का भी डर रहता है, क्योंकि चूहे गिरा भी देते हैं सामान, तो इसलिए जितना भी न्यू सामान होता है वो मैं अपने बेड में ही रखती हूँ, बर्तन वाले खाने में। तो बास्केट में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, तो इसको भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद जो बारी आती है वो आती है छबड़ा, ये जो था इसमें भी मुझे टाइम नहीं लगा था, क्योंकि ये भी मैंने जब डीप क्लीनिंग करी थी अपनी किचन की 2 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले, तो मुझे नहीं टाइम लगा इसलिए। वरना एक बार मैंने जब अपना किचन साफ़ किया था तो काफ़ी टाइम बाद किया था। सीरियसली गाइस, मेरे हाथों की भी जान निकल गई थी, मतलब जान तो आज भी निकल गई, क्योंकि अकेली हूँ, सारा काम खुद से ही करना पड़ता है, तो परेशान दुखी तो मैं जो भी बोल सकते हैं, आज भी मैं थक गई हूँ। मैं मैं एक काम रोज़ पकड़ लेती हूँ, जैसे कि मैंने सबसे पहले करी थी दूछेती की सफाई, फिर अगले दिन मैंने अपना बेड और जो मेरा छोटा संदूक है साड़ियों का सेपरवारी के ऊपर, जो कि आपने वीडियो में भी देखा होगा, वो साफ़ किया था। फिर मैंने फिर मैंने की थी अपनी वॉशिंग मशीन की सफाई, आज मैंने किचन की सफाई पकड़ ली। और उसके बीच में आई थी अर्पित को लेने, क्योंकि मेरे हस्बैंड सो रहे थे, नाइट ड्यूटी करके आए थे, तो मैंने उनको उठाना सही नहीं समझा। मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, मेरा तो खैर काम है ही रोज़ का, लाना भी ले जाना भी, तो वैसे वो भी ले भी आते हैं, छोड़ भी आते हैं जब वो जगे हुए होते हैं, लेकिन आज मैंने उनको नहीं परेशान किया। बहुत देर तक मैं यहाँ खड़ी इंतज़ार करती रही थी, गाड़ी वाला लेट हो गया था, और मुझे इतनी तेज़ धूप लग रही थी, बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी सीरियसली गाइस। तो अर्पित आ चुका था और मैंने अपने डब्बे सारे उतार करके मैं ले आई थी। अगर हर एक चीज़ मैं शूट करती आज तो मेरा वीडियो सीरियसली गाइस घंटों का बनता। तो आप देख सकते हो मेरा किचन एकदम साफ़ हो चुका है, एक एक चीज़ बहुत अच्छी हुई। अब आप लोगों को क्या लगा कि डब्बे साफ़ हो गए, ऊपर के स्लैब साफ़ हो गए तो काम ख़त्म हो गया? नहीं, अभी तो मेन काम अब आया है, ये वाला स्लैब और नीचे फर्श। वैसे ऊपर का स्लैब, ये वाला स्लैब, सबसे नीचे जो सिलेंडर वाला स्लैब है वो भी मैंने एकदम क्लीन कर दिया है। और ये स्लैब अब मैं रगड़ के इसको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि गाइस चाहे भले ही हम रोज़ साफ़ करें, लेकिन जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो तब तो पता नहीं गंदगी कहाँ से निकलती है भाई, समझ नहीं आता। अगर हम सच में अगर डेली में रेगुलरली जो हम काम करते हैं, बेसिक सफाई करते हैं, अगर वो हम ना करें तो पता नहीं भाई घर में क्या ही गंद मच जाएगा। बस क्या ही बोल सकती हूँ मैं, शब्द नहीं निकल रहे मेरे मुंह से। नहीं मतलब आ रहे हैं, लेकिन मैं निकाल नहीं सकती समझ रहे हो ना आप? समझदार तो हो गाइस, समझ जाओगे यार। तो यहाँ पे भी मेरे मतलब आज मेरे नाखूनों की, तो नेल्स की जिसे कह सकते हैं, बैंड बज चुके हैं गाइस सीरियसली। और अब तो शादियों का सीज़न है, तो मुझे नेल्स से बहुत ज़्यादा प्यार है, बट क्या कर सकते हैं, घर की सफाई भी करनी है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीन करके उस पर पानी डाल के फिर उसको मैंने क्लीन किया स्लैब को। उसके बाद इधर गैस को लगा दिया था मैंने साइड में। और ये जो यहाँ पे अब गंदगी है उसको मैं यहाँ इधर साइड में करी थी, क्योंकि नीचे अगर करूँगी तो मेरे वैसे तो कपड़े आज गंदे हो ही गए हैं। फिर मैंने कैंपर को भी साइड उतार के रख दिया था। और मेरे गले में जो हार है वो हो ही है, आप उसको वो मत करना, क्योंकि हमारे यहाँ पे होली पहनते हैं दीपावली तक, क्योंकि बच्चों की होती है, तो हमारे यहाँ दीपावली तक पहनते हैं होली को। तो और वैसे मुझे वो अच्छी भी लगती है, मैं जब सोती हूँ तभी निकालती हूँ कि कहीं चुभ ना जाए, लग ना जाए। वरना वैसे मुझे इसका डिज़ाइन जो है ना, मतलब एस्थेटिक्स जिसे कह सकते हैं, यूनिक सी लगती है गले में डाल के। तो मुझे ये चीज़ ना बहुत अच्छी लगती है। किसी को अगर लगती हो बेकार
ऑकवर्ड पहन के लगते हैं ना कि यार कितनी अजीब लग रही है, लेकिन नहीं, मुझे नहीं अच्छी अजीब लगती, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं तो डालती हूँ अपना, मैं नहीं निकालती, बस सब सोती हूँ तब ही निकालती हूँ, या वॉशरूम वगैरह जाती हूँ या तब निकाल देती हूँ, क्योंकि पूजा की चीज़ है तो मुझे नहीं लगता कि इसको हमें वॉशरूम में लेके जाना चाहिए। मैं आप लोगों को भी यही चीज़ बोलूँगी कि ये वॉशरूम में नहीं लेकर जानी चाहिए, क्योंकि हम इसकी पूजा करते हैं होली अष्टमी की, तो हमें इसको नहीं लेकर जाना चाहिए वॉशरूम में। मैं नहीं लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारा स्लैब अच्छे से क्लीन किया, रगड़ के मेरे हाथ गंदे हो जा रहे थे बार बार, तो मैं धुल रही थी ये तो मतलब ये समझ लो, इसे बीमारी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और जो कि मुझे दोबारा साफ़ भी करना है। फिर यहाँ पे मैंने फिर दोबारा पानी डाला, क्योंकि मुझे यहाँ पे गंदगी लग रही थी। तो गाइस अब आती है फ़र्श की बारी। ये मैं पहले भी साफ़ कर सकती थी। आप लोग सोचे होंगे कि पहले ही क्यों नहीं किए थे ये दोनों स्लैब। मैंने इसलिए नहीं किए थे कि ऊपर वाले स्लैब पे चढ़कर मैंने ऊपर वाले डब्बे जमाए थे, और यहाँ पे मैं बार बार चक्कर लगाती तो फ़र्श भी गंदा हो जाता, तो इसलिए मैंने फ़र्श का काम सबसे लास्ट में किया, ताकि अब ये बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ। और पता है गाइस टाइम क्या हो चुका है, टाइम बज चुके हैं 3, साढ़े 3 का टाइम हो चुका है, और मुझे इतने घंटे मतलब सुबह से ही लगी पड़ी हूँ मैं आज काम में, आप देख सकते हो। और मैं एक एक वीडियो बनाती, एक एक क्लिप अगर आप लोगों को दिखाती तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो गाइस किचन तो हो चुका है डीप एंड क्लीन। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।